नमस्कार। आज हम चलते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर 2018 क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। चूनी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है? ऑप्शन नंबर ए आम में, बी बेर में, सी अंगूर में और डी उपयुक्त सभी में। तो इसमें राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। बच्चों 2018 में सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन डिलीट भी हो चुका था, डिलीट कर दिया गया था आगे से। अगले क्वेश्चन की ओर। सिंदूरी किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए अमरूद की, बी अनार की, सी आम की, डी पपीता की। तो किसकी है? आम की। ऑप्शन नंबर सी। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय होता है? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर जनवरी, ऑप्शन नंबर सी जुलाई अगस्त, ऑप्शन नंबर डी नवंबर दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अक्टूबर से नवंबर। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? केला, अनानास, अमरूद, मीठी नारंगी। तो उपयुक्त कौन सा फल रहता है? अनानास। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए आंवला, ऑप्शन नंबर बी बारबोडोस चेरी, ऑप्शन नंबर सी अमरूद और ऑप्शन नंबर डी नींबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी बारबोडोस चेरी। सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है, फिर इससे कम आंवले के अंदर पाई जाती है, फिर इससे भी कम नींबू के अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। आम की बौनी किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 दशहरी, ऑप्शन नंबर बी केसर, ऑप्शन नंबर सी नीलम, ऑप्शन नंबर डी अम्रपाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्गापुरम मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तरबूज से, खरबूजा से, गुलाब से और केले से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यानी खरबूजे से। अंगूर में छंगाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? पांडाल विधि से, विपिन विधि से, शीर्ष विधि से, टेलीफोन विधि से। तो कौन सी विधि से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडाल विधि से। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? जयपुर अजमेर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, दौसा सवाई माधोपुर में और डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। तो किसके अंदर होता है सर्वाधिक? गंगानगर व हनुमानगढ़। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? सर्कस के द्वारा, बीज द्वारा, तने के बिना ऑफशूट के द्वारा, और कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ए यानी सर्कस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए मगबहार, ऑप्शन नंबर बी हस्तबहार, ऑप्शन नंबर सी अम्बेबहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मगबहार। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है? टेगेटस पेटुला, टेगेटस इरेक्टा, टेगेटस मनुटा और टेगेटस टेनुफोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेगेटस इरेक्टा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी विधि कहा जाता है? ट्रक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग और बेमौसम गार्डनिंग। इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? किचन गार्डनिंग, यानी ये घर के आसपास की होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? यानी अमरूद, केला, अनार और आंवला। तो किसका ज़्यादा उत्पादन होता है? केले का। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आलू को, ऑप्शन नंबर बी खासी फल को, ऑप्शन नंबर सी टमाटर को, ऑप्शन नंबर डी मटर को। गरीब आदमी का संतरा किसे कहा गया है? यानी टमाटर को। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा, गुलाब, लीची, लिली और चांदनी। तो किसे जाना जाता है? अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं? ग्लेडियोलस फूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइक, ऑप्शन नंबर बी गुच्छा, ऑप्शन नंबर सी स्थूल मंजरी, ऑप्शन नंबर डी कैपिटुलम। तो क्या कहा जाता है? स्पाइक, स्पाइक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हीड किस फसल का आर्थिक भाग है? ऑप्शन नंबर ए फूल गोभी, ऑप्शन नंबर बी पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर सी गांठ गोभी और ऑप्शन नंबर डी अंकुरित ब्रोकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पत्ता गोभी। बच्चों इसमें हिंदी के हिसाब से यानी हेड हेड तो पत्ता गोभी आएगा, और यदि इंग्लिश आ जाए तो इसमें क्या आ जाएगा? फूल गोभी आ जाएगा, कर्लिंग फूल गोभी आ जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? 2 से 4 पत्ती अवस्था में, 4 से 6 पत्ती अवस्था में, 6 से 8 पत्ती अवस्था में, 9 से 11 पत्ती अवस्था में। तो कब करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 से 4 पत्ती अवस्था में। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं सर्विंग, ट्रपिंग, कवरिंग व कपलिंग। तो क्या कहा जाता है? ट्रपिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अभिकालीन नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए बकरी की, ऑप्शन नंबर बी गाय की, ऑप्शन नंबर सी भेड़ की, ऑप्शन नंबर डी सूअर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भेड़ की, यानी अभिकालीन नस्ल किसकी है? भेड़ की है। अगले क्वेश्चन की ओर। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? भैंस में, गाय में, ऊँटनी में और बकरी में। ऊँटनी में इंसुलिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? गाय में, भेड़ में, बकरी में, ऊँट में। तो किसके अंदर मिलती है देखने को? ऊँट के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है। गलघोटू बीमारी। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी विषाणु से, ऑप्शन नंबर सी फफूंदी से, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी जीवाणु से हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है। जीवाणु से, विषाणु से, फफूंदी से और प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दूध बुखार बीमारी का कारण है। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और उपापचय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय के द्वारा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है। वायरस के द्वारा, वायरस या विषाणु, जीवाणु, फफूंदी और प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस या विषाणु। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल वाहक के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए राठी, साहिवाल, गिर और नागौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी नागौरी हो जाएगा राइट आंसर इसका। बच्चों ये वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र, ये आप देख लेना। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? सुरती, मुर्रा, मैसाना, बदावरी। तो किसके अंदर सबसे अधिक पाई जाती है? बदावरी। बदावरी के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है?
क्या पूछ रहा है इसमें? भैंस की नस्ल नहीं है। मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। तो इसमें से राठी नहीं है। राठी किसकी है? गाय की। राठी है गाय की। राठी गाय की राइट आंसर हो जाए इसका डी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। आशियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए सुरती, ऑप्शन नंबर बी मुर्रा, ऑप्शन नंबर सी महसाना, ऑप्शन नंबर डी भदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरती। क्वेश्चन नंबर 33। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी झकराना, ऑप्शन नंबर सी जमुनापारी, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अविकानगर, ऑप्शन नंबर बी कजनेर, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी मखदूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखदूम। बहुत लोग बच्चे क्या कर जाते हैं, अविकानगर कराते हैं, अविकानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मखदूम। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेक्स में, ऑप्शन नंबर बी लम्पीजा में, ऑप्शन नंबर सी धनुषवायु में, टिल्लेनस में, ऑप्शन नंबर डी थैलेला में। तो किसके अंदर नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स में। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मेस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस, सेरो और एंथ्रेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बच्चों इसका राइट आंसर ए यानी मेस्टाइटिस है, पर एक बार इसको आप गौर से देख लेना। मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर। जहाँ तक तो यही है। अगले क्वेश्चन 37। गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण है? केरेटिन, कैरोटीन, खनिज लवण और लैक्टोज। तो गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करनाल में, ऑप्शन नंबर बी बरेली में, ऑप्शन नंबर सी पतनागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल में। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा। करनाल हरियाणा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिंसा के द्वारा, स्टीपिंग के द्वारा, गर्बर के द्वारा और नकलिंग के द्वारा। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? गर्बर विधि के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। टोल्ड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 3.0 से 8.5%, ऑप्शन नंबर बी 1.5 से 9%, ऑप्शन नंबर सी
2.5 से 8.7%। और ऑप्शन नंबर डी 4.5 से 9.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.0 से 8.5%। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश परावर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी परत बनाने वाला। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर डी इंटर बंद करने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक। बच्चों एक बार इसको आप आपकी बुक में से देख लेना, मुझे कमेंट करके बता देना इसका राइट आंसर तो ऐसे तो सी है, तो कमेंट में बता देना एक बार। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, आलू की शुष्क अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया। ऑप्शन नंबर बी एगलाल। ऑप्शन नंबर सी थायूरिया। ऑप्शन नंबर डी एरीटोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायोयूरिया। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन से प्रकार के यूरिया सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन वाले। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस वाले। ऑप्शन नंबर सी पोटास वाले। ऑप्शन नंबर डी जिंक वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस वाले। ये क्या फास्फोरस विदेशों में निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 24%। ऑप्शन नंबर बी 12%। ऑप्शन नंबर सी 18%। ऑप्शन नंबर डी 21%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12%। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, राजमा की फसल के लिए संतुष्ट नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 40 से 50 किलोग्राम हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हम अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्य अपनाई जाती है? मक्का, गन्ना, गेहूँ, धान की सीधी बुआई। तो किस फसल के लिए अपनाई जाती है? धान की सीधी बुआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, एक हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1000 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 1000 लीटर, 10 लाख लीटर, 1 लाख लीटर व 100 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर, यानी 1 लाख हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन विधि द्वारा, पाइराइट का प्रयोग के, जिप्सम का प्रयोग, चूना का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्पंदन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49,
जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए साप्ताहिक मौसम में बदलाव, ऑप्शन नंबर बी मासिक मौसम में बदलाव, ऑप्शन नंबर सी दैनिक मौसम में बदलाव, ऑप्शन नंबर डी लंबे समय में 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लंबे समय में 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। मृत्तिका कणों का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.002 मिमी से कम, ऑप्शन नंबर बी 0.002 मिमी से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 1.00 से 2.00 मिमी, ऑप्शन नंबर डी 0.25 से 0.50 मिमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.002 मिमी से कम हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 93, ऑप्शन नंबर बी 128, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 80। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 93। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए रॉक फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी डाई अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी डाई कैल्शियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अमोनियम फास्फेट। इसमें अमोनियम फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट इसमें से दोनों ही हो सकते हैं, पर आप इसमें देख लेना एक बार, इन दोनों को देख लेना, मुझे कमेंट में बता देना ना। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए साइनोडोन बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी साइपम रोटिनस, ऑप्शन नंबर सी अविना पटवा, ऑप्शन नंबर डी इकोरियम इंटियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साइनोडोन बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54। कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। शाखा निकलना, कली फूटना, गांठ बनना और फूल आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौने का राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी कल्ले फूटना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 400 मीटर। तो ये पूछ रहा है न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए संकुल मक्का की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी 200 मीटर। और यदि प्रमाणित में आधार की पूछे जाए तो क्या हो जाएगा? डी। तो आधार के तो हो जाएगा डी हो जाएगा। और यदि न्यूनतम पूछे पृथक्करण दूरी तो क्या हो जाएगा इसका? 200 मीटर राइट आंसर होगा इसका 55 का 200। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जियामेज एओर्टा का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए स्वीटकॉर्न, ऑप्शन नंबर बी पॉपकॉर्न, ऑप्शन नंबर सी वैक्सीकॉर्न, ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टन कॉर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉपकॉर्न यानी डी हो जाएगा।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटास। तो किसका है राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका? बी यानी मैग्नीशियम। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए रील क्षरण, ऑप्शन नंबर बी गोचार क्षरण, ऑप्शन नंबर सी परत क्षरण, ऑप्शन नंबर डी वायु क्षरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रील क्षरण यानी ए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, वह पोषक तत्व जी स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्थिति को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी गंधक, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सहचर फसलों का, ऑप्शन नंबर बी रक्षक फसलों का, ऑप्शन नंबर सी पट्टीदार फसलों का, ऑप्शन नंबर डी बहुस्तरीय फसलों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सहचर फसलों का। यह आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 का पेपर कंप्लीट होता हुआ एग्रीकल्चर। और जो स्टूडेंट नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटा दबाएं। थैंक यू। हमारे चैनल पर आपका बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और कमेंट करें। कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।